हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने कहा था, हर बुरे दिन के बाद अच्छा दिन आता है। तो जी हाँ, अच्छे दिन आ गए हैं। आपके नए जेपीएससी चेयरमैन ने पदभार ग्रहण कर लिया है और आप देख पा रहे हैं इसने पहला इंटरव्यू भी दे दिया है। इस इंटरव्यू में इसकी क्या प्राथमिकता होगी उन पर बात करेंगे। क्या इनका कर सकते, इसने गोल सेट करके रखा है जेपीएससी को किस प्रकार हम ट्रैक पर लाएंगे। सबसे पहले कौन सा काम होगा, इनसे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ा सवाल भी पूछा गया, तो उसमें इसने क्या सर का विचार रहा, किस प्रकार की बातें कही और ये वैकेंसी कब तक आएगी, इन सभी सवालों का जवाब इसने बखूबी दिया। तो इन सभी मैटर्स पे आज बात होगी। और अच्छी खबर है, शॉर्ट में बता दूं, गुड न्यूज है। और पहले ही मैं बता दूं कि जो एल खयांगते सर थे, झारखंड के पहले ही चीफ सेक्रेटरी जैसे पद को संभाल चुके हैं, यानी एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। बड़े स्तर पर काम करने का अनुभव है, अच्छे से काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किया है। और जेपीएससी इनका जो काम करने का दर, उसके बनिस्बत बहुत छोटा आयोग है ना। अगर दिल से चाह लेना, जेपीएससी जितनी भी कर सकते चीजें, जेपीएससी का नाम लेते हम लोग बुरी चीजें निकल कर आती है। हो सकता है जेपीएससी बदल जाए और उसके बाद बिल्कुल इसके बाद जेपीएससी का नया अवतार आपको देखने को मिले, है ना। न्यू बॉर्न हो जेपीएससी का, इसके बाद सब चीज बिल्कुल सुटेबल हो जाए और एक माइलस्टोन सेट कर दे, है ना, ताकि अगले जो चेयरमैन आए उनको इसी ट्रैक पर लेके जाए जेपीएससी को, ताकि कभी भी जेपीएससी के खिलाफ कुछ भी गलत सुनने को ना मिले। हम लोग यही उम्मीद करते हैं और कर सकते हैं, है ना। और इनका जिस प्रकार का अनुभव है, कार्य करने का दायरा है, ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही छोटा सा आयोग को तो संभालना है, जो पूरे राज्य को संभाल सकते हैं, एक आयोग को अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी एग्जाम्पल आपका बीपीएससी भी ऐसे ही कर सकते, बदनाम आयोग हुआ करता था, लेकिन देखिए पिछला 4 से 5 साल में बीपीएससी का काम देखिए, बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर। इतने तारीख पीटी होगा, इतने तारीख मेंस होगा, इतना तारीख रिजल्ट आएगा, सारा कैलेंडर है। इसके बाद 2 से 3 लाख प्राइमरी और माध्यमिक टीचर्स की नियुक्ति कर दी, और बिल्कुल रिकॉर्ड कम समय में, ठीक है, रिकॉर्ड कम समय। वही बीएससीएसयू नहीं कर पा रहा, उसको एक काम मिला है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल उनका बुरा स्थिति है। तो बीपीएससी जब सुधर सकता है तो जेपीएससी क्यों नहीं, जेपीएससी के भी कार्यशैली सुधरेगी। इन सभी मैटर्स पे माननीय अध्यक्ष महोदय ने काफी बेबाकी से अपने जवाब को रखा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और हमारा मुख्य फोकस होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में, इनका क्या विचार है, क्या कहा। तो पहला इंटरव्यू हमें वेलकम करना चाहिए। तो चलिए इस इंटरव्यू पे आते हैं और आपके लिए क्या संभावना बन रही है, इस पर ये बात होगी। तो इन्होंने प्रभात खबर को जो इंटरव्यू दिया, उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। नवनियुक्त अध्यक्ष ने पदभार संभाला, आयोग के सदस्यों ने क्या स्वागत। झारखंड लोकसेवा आयोग जेपीएससी में 7 माह से रिक्त पड़े अध्यक्ष पर राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एल खयांगते ने गुरुवार को योगदान कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा, युवाओं के भरोसे पर खरा उतरना है। उनकी प्राथमिकता होगी समय पर वैकेंसी निकले। क्या होगा, समय पर वैकेंसी निकले। तो किस समय पर, पहले कैलेंडर जारी होगा, इसके पूरे चांसेस हैं। पहला एनालिसिस में कर रहा हूं, पहला काम कैलेंडर जारी होगा, क्योंकि वैकेंसी समय पर निकले। तो समय तो दिया नहीं गया है, समय पहले दिया जाएगा, तो एग्जाम का कैलेंडर जारी होगा, परीक्षा आयोजित हो और रिजल्ट निकले। सब कुछ रहता है कैलेंडर में, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट निकले, तो वो एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। ये 100% मैं कर रहा हूं, आप देख लीजिए, ठीक है। इस मौके पर आयोग के सदस्यों ने उनका स्वागत किया, ठीक है। योगदान के बाद प्रभात खबर से विशेष संवाददाता राजीव सिंह से इनकी बातचीत हुई, और क्या बातचीत हुई देखिए। पूर्व मुख्य सचिव अब आयोग का अध्यक्ष बना, कैसा लग रहा है। ये हमारे लिए ये है नहीं, ठीक है, ये चीजें है नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत फीलिंग से कैसा लग रहा है। जब वैकेंसी से जुड़ी कोई बातें रहेगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। आयोग पर कई बार दाग लग चुके हैं, ऐसे में आप किस रूप में लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है, ये काम क्या करेंगे। तो पहले क्या हुआ इस पर मुझे नहीं जाना, लेकिन अगर पूर्व में कोई गलती हुई है, हमें उससे सीख लेना है ना, उससे लेसन लेना। जी हाँ, गलतियों से सीखता है इंसान। जो भी समस्या उत्पन्न हुई होगी, हम उनके कारणों को हमें ढूंढना होगा, ध्यान रखना होगा कि उसका दोहराव नहीं हो, है ना, वो रिपीट ना हो।
हमें किसी पूर्वाग्रह से काम नहीं करना चाहिए कि पहले गलत था तो गलत ही होगा, इस तरह काम नहीं करना। राज्य का भला हो, यहाँ के युवाओं का भला हो, हक उन्हें मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के तहत काम को निपटाना है। ठीक है। 25 वर्ष में अब तक 13 सिविल सेवा परीक्षा पूरी नहीं हुई, कैसे दुरुस्त करेंगे? इस पर इसने कहा, आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, झारखंड बन के 25 साल हो गए जबकि सिविल सेवा की 13 परीक्षाएं ही हुई है। इस पर इनको भी आश्चर्य हुआ। देखिए, जब आप चीफ सेक्रेटरी से पद पे रहते हैं तो इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता। उन समय काम का जो दायरा था वो अलग रहता है ना, काम में उस समय जो प्राथमिकता थी, तो जेपीएससी पे इनका ध्यान नहीं गया होगा, तो इस पर इनको भी आश्चर्य हो रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा है, ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ है यह देखना होगा। अब हमें इन्हीं सभी को दुरुस्त करना है ताकि यहाँ के युवाओं को ससमय रोजगार मिल सके। यह सब अकेले संभव नहीं है, आयोग के सभी सदस्यों सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, युवाओं के भरोसे पर खरा उतरना है। चलिए, ये रही इनकी बात कि पुराने वाले पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे जो सवाल है वो आपसे जुड़ा हुआ है, आप सभी से जुड़ा हुआ है, झारखंड के हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ सवाल यहां से शुरू होता है। क्वेश्चन से आपका 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोन्नति यानी उनका जो प्रमोशन था वर्षों से लंबित है। आयोग ने प्रोन्नति देने से पहले सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है, कितनी जल्दी प्रोन्नति दी जाएगी, ये बड़ा इश्यू है। इसीलिए जेपीएससी से अधिकार जा रहा था कहां, यूनिवर्सिटीज को। इसी मैटर्स पे बातचीत हो रही थी, क्योंकि जो आपके यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का संगठन है यानी टीचर्स का जो यूनियन है, उनका भी डिमांड है जेपीएससी प्रमोशन अभी तक देने में असफल रहा है, हमें ये अधिकार हमारी यूनिवर्सिटी को दे दीजिए, यूनिवर्सिटी इसको प्रमोशन देगी। तो अब देखिए इन पे क्या करना, सीबीआई एक एजेंसी है, जो काम उन्हें सौंपा गया है वो कर रही है, हमें उस पर नहीं जाना। जहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोन्नति का मामला है तो हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना, सही बात, अभी आए हैं, जानकारी प्राप्त करेंगे, जो भी होगा लीगल तरीके से काम निपटाया जाएगा। आयोग ने किन परिस्थितियों में रिपोर्ट मांगी है इसे देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम कानूनी सलाह भी लेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जितने भी पेंडिंग काम है शीघ्र निपटाया जाए। पेंडिंग काम यानी पेंडिंग वैकेंसी भी, पेंडिंग काम मतलब पेंडिंग वैकेंसी भी आपकी। इसमें दो चीजें मैं जोड़ दूं। पहले जो मैंने एग्जाम कैलेंडर, अब यहां से मैं निष्कर्ष निकालूंगा 2018 की वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, 2018 की वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जल्दी से क्लियर होगा, ये वैकेंसी जल्द से जल्द क्लियर होगी, पेंडिंग वैकेंसी। दूसरा, जेट का नोटिफिकेशन आया था, जेट के लिए नोटिफिकेशन जो अप्रैल में आया था, जेट को एग्जाम को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए नोटिफिकेशन लाया जाएगा। यहां से दो निष्कर्ष है, पेंडिंग काम को शीघ्र से निपटाया जाए, ये पेंडिंग काम है, और भी बहुत सारे पेंडिंग, लेकिन हायर एजुकेशन से जुड़ा पेंडिंग काम, बाद बाकी सिविल सेवा एग्जाम्स वगैरह है वो तो पेंडिंग काम होगा ही, लेकिन जो हायर एजुकेशन वो आपका 2018 वाली वैकेंसी को जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास होगा। दूसरा, जेट का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ये यहां से दो चीजें निकल कर आ रही है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं, आयोग इसे भरने में क्या पहल करेगा? अभी तो योगदान किया हूं, विश्वविद्यालय कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पदों को हमें ही भरना है, इनका कहना है हमें ही भरना है। अब देखना है इसकी अभी क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा करूंगा, कोशिश होगी जल्द से जल्द इस पर कार्य हो। इस पर इसने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, जल्द से जल्द कार्य हो, और ये सही बात भी है। इनको जेपीएससी के बारे में कुछ भी अता पता अभी नहीं है, अभी आए हैं। तो मैंने पहले भी, कोई भी जब नए लोग आते हैं तो इनको लगभग आप 1 महीने का समय आपको देना पड़ेगा, 1 महीना ये रिव्यू करेंगे, चीजों को किस प्रकार ट्रैक पर लाया जाए उस पर प्रयास होगी। तो ये कह सकते अच्छी है ना, अच्छी सोच के साथ आए हैं। सबसे पहले पुरानी पेंडिंग जो भर्तियां उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, और जो भी नियम के अनुकूल लीगल तरीके से काम होगा उसको करना चाहते हैं, और एक नया माइलस्टोन सेट करना चाहते हैं। पेंडिंग में हमने कहा कि जेट और 2018 की वैकेंसी क्लियर होगी। इसके बाद इसने जो इनका पहला सवाल था कि सब कुछ हम लोग नियत समय पे, एग्जाम, रिजल्ट, नियुक्ति, तो ये कब होगा? जब एग्जाम कैलेंडर। तो 3 चीजें निकल कर आई है। सबसे पहले एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, अगर आप हैं तो आपके लिए बता दो,
पहला काम क्या होगा, कैलेंडर जारी होगा। दूसरा काम जेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और तीसरा जो काम है 2018 की वैकेंसी जल्द से जल्द क्लियर होगी। अभी नई वैकेंसी पर ये देखेंगे, डाटा वगैरह देखेंगे, उसके बाद इस पर बात होगी। तो अच्छी अपडेट है 3 मुद्दों पे, और ये मेरा एनालिसिस का है और इतने दिनों से काम कर रहा हूं। एनालिसिस कभी भी गलत नहीं हुआ है, 90% एनालिसिस मेरा सही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे इसी ट्रैक पे काम होगा और आगे आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे क्या काम होता है। चलिए फिलहाल इस सुबह सुबह के न्यूज में इतना ही, और जल्द मिलते हैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप भी चाहते हैं हायर एजुकेशन में अपना गोल सेट करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, यूजीसी नेट क्रैक करना, या फिर किसी स्टेट के सेट को क्रैक करना, या फिर पीएचडी करना, रिसर्च पेपर लिखना, इन सभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ जुड़ने के साथ क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फर्दर की अपडेट आपको विद इन टाइम मिल सके, जानकारी मिल सके। इसके साथ ही आप हमसे जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।